तो हेलो मेरे दोस्तों, मैं आपके लिए टोक्यो रिवेंजर्स रिलेटेड एक और वीडियो लेके आशा करता हूँ वीडियो को पसंद आई हो। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो कम करना, बाद सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना। फिर से कहता है वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। तो हेलो मेरे दोस्तों, फाइनली यार मैं कह सकता हूँ यार टोक्यो रिवेंजर्स का चैप्टर 271 भाई आने वाला है। और उससे पहले आते भाई स्पॉयलर्स। तो भाई तुम्हारे भाई इस बार लेके आ गया है स्पॉयलर्स, जो कि भाई बड़े ही ताबड़तोड़ हैं, क्योंकि ये स्पॉयलर्स भाई अब क्या ही बोला जाए। एक ऐसा बंदा रिवील होने वाला है जो कि भाई है फर्स्ट टाइम ट्रैवलर। मतलब क्या ही बोला जाए यार, ताबड़तोड़ है यार। तो चलो तुम लोग को स्पॉइलर दिखाता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई आखिरकार उसमें क्या क्या छुपा हुआ है। तो यार स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी टाइम गवाए। टोक्यो रिवेंजर्स चैप्टर 271 के स्टार्टिंग के स्पॉइलर पेज पे हम लोग को दिखाया जाता है भाई साहब हमारे शिनिचिरो को, जो कि पूरी तरह से भाई डार्क इम्पल्सेस में होता है। और आपको यही तो पता होगा ही कि भाई डार्क इम्पल्सेस कहाँ से आए। तो हम लोग को बताया गया था माइकी के चैप्टर में, जहाँ पे हम लोग को दिखाया गया था कि माइकी ने बोला था कि लव के थ्रू भाई हमारे डार्क इम्पल्सेस बोर्न हुए। तो समझ रहे हो ना, लव के थ्रू पैदा हुए। तो इसी तरह से भाई हमारा शिनिचिरो भाई साहब डार्क इम्पल्सेस में। और भाई साहब सीन को ध्यान से देखने पर पता चलता है वो किसी को देख रहा है, वो तो नॉर्मल सी बात है। और पीछे का बैकग्राउंड देखने के बाद हम लोग को पता चलता है कि भाई ये बारिश हो रही है या फिर भाई टनल के अंदर शिनिचिरो खड़ा है। तो शायद ये टनल के हिसाब, मेरे हिसाब से तो टनल में उस बंदे को ढूंढने गया है। और शायद ये इतना गुस्से में है तो शायद वो मिल नहीं रहा, या फिर कैसे कह सकते हैं। तो आगे आगे चैप्टर में हम लोग अपने चैप्टर में दिख ही जाएगा कि भाई आखिरकार हुआ क्या था। और चलो एक और सीन पे चलते हैं, मतलब पौधे के सीन पे चलते हैं, जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि हमारा सांजू यानी हारुचिरो भाई साहब पूरी तरह से हैरान होता है। और भाई साहब पीछे का बैकग्राउंड देखने पे हम लोग को पता चलता है कि भाई ये बारिश का सीन है, क्योंकि जिस तरह से उसके सर पे छाता लग रहा है हम लोगों को। क्योंकि आगे एक और स्पॉइलर पेज है जिसमें हम लोग को पता चलता है कि भाई हमारा हर चीज़ इस टाइम कहाँ पे खड़ा हो। और शायद वो कोई ऐसी चीज़ देख चुका है जो कि वैसे बहुत ज़्यादा डरावनी, मतलब शॉक करने वाले। शायद ये इतना टाइम फाइट देख रहा है, क्योंकि एक फ़ाइट का भी मूवमेंट हम लोग को दिखाया गया है स्पॉइलर के पेज में। तो यार यहाँ पे हम लोग को दिखाई देता है कि भाई हमारा शिनिचिरो की शायद फ़ाइट हो रही होगी, जो कि हमारा हारुचिरो देख रहा होगा। स्पॉइलर के अगले पेज पर हम लोग देखते हैं कि भाई साहब हमारे शिनिचिरो को, जो कि भाई साहब पूरी तरह से डार्क इम्पल्स में हावी हुआ था। और भाई साहब जिस तरह से इसके पीछे वाला बैकग्राउंड देखने पर लग रहा है भाई ये एक टनल का सीन लग रहा है, क्योंकि जिस तरह से इसके अंदर पाइप लगी हुई है। और या फिर ये लोग बाहर खड़े हैं, क्योंकि बारिश की बूंदें अभी भी हमारे शिनिचिरो के मुंह पे हैं। तो भाई कंफर्म कर सकते हो ये बारिश का सीन है, जहाँ पे हमारा शिनिचिरो बाहर कहीं खड़ा हुआ है और उसके ऊपर डार्क इम्पल्स पूरी तरह से हावी हो रही है और वो गुस्से में है, जो कि भाई साहब डार्क इम्पल्स में भी है। इस फॉलो के अगले पेज पे हम लोग देखते हैं कि जहाँ पे हमारा हारुचिरो दिखाया जाता है, जो कि भाई साहब कोई ना कोई चीज़ देख रहा होता है। और इसमें हम लोग को रिवील हो जाता है कि भाई हमारा हारुचिरो है, जो कि बारिश में खड़ा हुआ है, जिसके पास छाता है और वो किसी चीज़ को देख रहा है। शायद वो हमारे शिनिचिरो के साथ कहीं पर आया है, ये ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से इन दोनों के भाई स्पॉइलर पे जाए तो उस तरह से भाई दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। स्पॉइलर के अगले पेज में हम लोग देखते हैं कि भाई साहब एक ऐसी सीन जिसका भाई साहब सब लोगों को इंतजार था। भाई साहब वो मिस्ट्री मैन, जो कि भाई साहब हम लोगों को दिखाया जाएगा इस चैप्टर 271 में। यही वो बंदा है जो कि टाइम ट्रैवलर करवाने वाला है हमारे शिनिचिरो को। देखो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर हमारे टाइम ट्रैवलर की बात हुई थी, टाइम ट्रैवलिंग की बात हुई थी, मतलब टाइम लिपिंग की सॉरी बात हुई थी, तो भाई इस बंदे ने बोला कि टाइम लिपिंग करने के लिए भाई साहब एक बंदे की ट्रिगर होने की ज़रूरत होती है। तो भाई ये फाइनली वही बंदा है, क्योंकि जिस तरह से उन लोगों की बात हो रही थी और शिनिचिरो जिसको ढूंढ रहा है, ये एक केव का मतलब एक टनल का सीन है। तो देख लो, गुफा का नहीं सॉरी टनल का सीन है, दोनों की बात है। तो हम लोग को दिखाया था कि ये बंदा खाली टनल में बैठा हुआ है। तो जिस तरह से उसका बैकग्राउंड है, तो भाई मैं कह सकता हूँ ये बंदा होमलेस भी लग रहा है, और ख़ासकर इसके बाल। तो इसको आप याद रखना। तो मैं इसके बारे में आपको लास्ट में कुछ चीज़ बताऊँगा, तो आपको भी मज़ा आएगा। स्पॉइलर के नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जहाँ पे भाई हम लोग को दिखाया जाता है कि शिनिचिरो भाई साहब क्या ही बोला जाए, मतलब शिनिचिरो ने पाइप के थ्रू उस बंदे, पता नहीं एक बंदे को मार रखा है। तो भाई साहब स्पॉइलर का पेज थोड़ा मतलब हिचकिचाया है, मतलब क्या ही बोला जाए, HDR नहीं है यार, मतलब पुरानी मूवियों की तरह है यार, ब्लैक एंड वाइट। कोई नहीं यार, फिर भी हम लोग को दिखाया जाता है कि शिनिचिरो ने भाई किसी को पाइप मारा है, जो कि सीधे उसके मुंह पर मारा। और इसी से रिलेटिव एक और भाई साहब इमेज आती है, जो कि है भाई हमारे काजुटोरा और शिनिचिरो की। जिस तरह से भाई हमारे हमारे शिनिचिरो ने हमारे उस मिस्ट्री मैन को मारा है एक पाइप, तो उसी तरह से भाई हमारे काजुटोरा ने भाई हमारे शिनिचिरो को भी मारा था। याद होगा आपको जब बाइक चोरी करने का टाइम आया था, जहाँ पे हमारे बाजी और काजुटोरा भी फंसे हुए थे। चलो इस पर के अगले पेज पे चलते हैं। उससे पहले याद हो एक चीज़ नोटिस करो तुम लोग, जो उसके साइड में सामान रखा हुआ भाई ट्रॉली जैसा लग रहा है, या उसके देखो नीचे दो पहिए दिख रहे हैं, और शायद ये बैग है कोई। तो यार इसका भी कुछ ना कुछ हिस्सा होगा इस चैप्टर में, जो कि कुछ ना कुछ इसमें रिवील होगा, और बहुत बढ़िया ही कुछ रिवील होगा। इस पौधे के अगले पेज पे चलते हैं,
जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता भाई साहब एक मोमेंट। तो भाई आपको याद होगा कि देखो हमारा हारिचिरो बाहर खड़ा हुआ और शायद उसके फेस पे जो इंप्रेशन आए थे वो शायद वो किसी बात को लेके आए होंगे। और भाई साहब आपको याद ही होगा कि भाई हमारा सबसे ज़्यादा इस सीन को याद करने वाला बंदा कौन है। भाई दो ही बंदे हैं जो इस सीन को ज़्यादातर याद करते हैं, क्योंकि हारुचिरो को एक याद आता है माइकी और एक हमारे शिनिचिरो को। तो यही दोनों एक दूसरे को ट्रिगर कर सकते हैं भाई साहब टाइम लीपिंग के लिए। और जैसे कि आप लोग पता होगा कि टाइम लीपिंग के समय भाई दोनों के बीच में होना चाहिए कुछ, ठीक है, एक बंदे को लेके। तो भाई उसी तरह से मेरे को लग रहा है कि भाई हमारा हारुचिरो ही हमारे शिनिचिरो के साथ टाइम लिपिंग करने वाला है। और एक चीज़ आपने एक और नोटिस करी हो कि जो प्लेन दिख रहा है ये वही प्लेन है, मतलब समझ रहे हो ना, जो हमारे शिनिचिरो ने हमारे माइकी को दिया था। तो ये मोमेंट खाली दो ही लोगों के पास थी, एक था भाई हमारे शिनिचिरो और दूसरा था हमारा हारुचिरो। और भाई हारुचिरो तो मतलब हो सकता है, और एक एमा भी थी। तो भाई एमा के चांसेस नहीं है, तो मतलब हारुचिरो ही कुछ ना कुछ कर रहा है। तो भाई यहीं पे स्पॉइलर के पेज ख़त्म होते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ बता सकता हूँ जो कि आपको भाई बहुत ही ज़्यादा मतलब बोलोगे तुम लोग भी कि भाई ये तू सही बोल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं तुम लोग भी यही सोच रहे होगे। जिस तरह से हम लोग को उस बंदे के हेड के मतलब पीछे की कब जो दिखाई गई थी इमेजेस, उसमें भाई आपको पता ही होगा टाइम खाली हम लोगों को 3 ही लोगों पे शक हो सकता है। क्योंकि देखो इसके बाल अगर ध्यान से देखने में पता है तो भाई हम लोग को पता चलता है कि भाई कुछ ना कुछ तो ज़्यादा बड़े हैं मतलब नॉर्मली ये तो सब लोग को लग ही रहा होगा। भाई अगर टाइम लिपिंग का चक्कर चल रहा है तो मैं 3 लोग के भाई नाम बता सकता हूँ। पहला देखो, पहला है भाई हमारा ताकेमिची, क्योंकि उस टाइम उसने ये बोला था मतलब एक चैप्टर पहले कि क्या तुम्हारा भाई वही है। तो भाई पूरी तरह से मेरे शक जाता है भाई हमारे ताकेमिची पे। तो भाई ये बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा ही हो सकता है कि चांसेस हो सकते हैं कि भाई ये बंदा हमारा ताकेमिची निकल जाए, क्योंकि टाइम लिपिंग है किसी चीज़ से तो भाई टाइम ही टाइम मतलब क्या ही बोला जाए, टाइम ही बर्बाद कर देती है, उल्टा सीधा सोचना पड़ जाता है भाई। एक ये चांसेस निकल के आते हैं। दूसरे चांसेस निकल के आते हैं कि ये बंदा हमारे माइकी का पापा तो नहीं, क्योंकि जिस तरह से मेरे को लग रहा था कि माइकी के पापा की शक्ल भाई ताकेमिची से मिलती है और ये सारा टाइम ट्रैवलिंग वाला चक्कर चल रहा है। अगर माइकी के पापा की शक्ल शिनिचिरो से मिलती है, शिनिचिरो की आदत है भाई हमारे ताकेमिची से मिलते हैं और ताकेमिची की उससे मिलती है, तो भाई साहब ये तीनों कुछ ना कुछ बॉन्ड बना दें, जो कि भाई साहब ये तीसरा बॉन्ड भी बना रहा होगा। मतलब ये टाइम लीपिंग का चक्कर शायद उनके परिवार या फिर उनके कुछ मतलब ही से हो रहा होगा, जो कि भाई साहब बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब मीडियम मतलब भाई इंपॉर्टेंट है यार, सबसे बड़ी बात। तो भाई शायद ये वही चीज़ है। और तीसरा बंदा इसके लिए निकल के आता है, वो आता है शूजी हानमा। तो भाई आपको याद ही होगा कि शूजी हानमा का अभी तक की हम लोग को पास नहीं दिखाया गया। और सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है, इस टाइमलाइन में शूजी हानमा हम लोग को दिखाया नहीं गया। और शायद ये वही बंदा है शूजी हानमा जो कि शायद आगे जाके हम लोग को रिवील होने वाला है। क्योंकि जिस तरह से हम लोग को इस बंदे का नेचर बताया गया था उन लोगों के थ्रू जो कि बंदे पार्टी कर रहे थे, उन लोगों ने बोला था वो होमलेस था, उसकी शक्ल बहुत अजीब व गरीब थी। और वो अजीब व गरीब क्यों लग रहा होगा, क्योंकि देखो जिस तरह से हम लोग को पता है हमारा हानमा एक होमलेस बंदा है, मतलब कहीं ना कहीं टहलता रहता है मतलब मज़े की तलाश में। तो शायद हमारा हानमा ही ये बंदा हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा चांसेस यही है क्योंकि यही वो बंदा है जिसके पास वो घर नहीं है, मतलब हर जगह घूमता रहता है। और हानमा भी इसी के मतलब बराबरी है कहा जा सकता है, मतलब इसी के जैसा है। तो यार बहुत ज़्यादा ये कन्फ्यूज़न है, 3 बंदों पर सूझ रखती है, तो भाई क्या ही बोला जाए। तो यार इसी के साथ खत्म करते हैं हम लोग टोक्यो रिवेंज रिलेटेड एक और वीडियो खत्म। आशा करता हूँ यार वीडियो को पसंद आई हो, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, उस वीडियो को कमेंट करना, बाद ही सब्सक्राइब, वीडियो अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब करना, फिर से कहता हूँ वीडियो अच्छी लगे तभी सब्सक्राइब करना। तो यार स्पॉइलर आ चुके हैं और 2 दिन के बाद आएगा चैप्टर, तो यार देखते रहना। और लेटर फ्रॉम किसके बाजी देखना है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। तो बाय बाय, सी यू अगेन, मिलते हैं नई वीडियो में जो कि कुछ सबसे अलग थलग मस्त। तो बाय बाय।